हेलो माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू एक्टिवेट योर इनर लाइट। दोस्तों, एक्टिवेट योर इनर लाइट में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, अगर हमको जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। उनमें से एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हमको सबसे पहले करनी चाहिए, जिस चीज़ के ऊपर हमको सबसे ज़्यादा महारत हासिल करनी चाहिए, कमांड करना चाहिए, वो चीज़ है दोस्तों हाउ टू डील विद पीपल। लोगों के साथ कैसे डील करें। दोस्तों, हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि लोग जो होते हैं वो इमोशंस के बने होते हैं, वो मशीन नहीं होते, रोबोट्स नहीं होते। इसीलिए लोगों के साथ डील करने में हमको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। इसको दोस्तों दूसरे शब्दों में मैन मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है कि मैन मैनेजमेंट हमको कैसे करना चाहिए, हमको लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए। दोस्तों, इसमें बहुत सी बातें हैं। हम कुछ एक अच्छे पॉइंट्स आज सीखेंगे और दूसरे सेशन में फिर हम और भी चीज़ें सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी के भी साथ डील करते वक्त, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हैं, आप ध्यान से सुनिए। अगर वो लोग आपके ऑफिस के लोग हैं, आपके साथ उनका बिजनेस है, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके पड़ोसी हैं, या आपके घर के भी लोग हैं, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी बात है दोस्तों? वो बात है दोस्तों, डोंट स्कोल्ड और क्रिटिसाइज। आपको लोगों को डांटने से बचना चाहिए या उनकी आलोचना करने से बचना चाहिए। क्यों? अच्छा दोस्तों, क्या हम अपनी आलोचना करते हैं कभी? क्या हम अपने आप को डांटते हैं कभी? नहीं ना। डांटने से क्या होता है दोस्तों, लोगों का जो प्राइड होता है, उनका जो आत्मसम्मान होता है, उसको चोट पहुंचती है। तो हमको इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि इट हर्ट्स पीपल। इफ़ वी क्रिटिसाइज पीपल, इट हर्ट्स देम, इट हर्ट्स देयर ईगो, इट हर्ट्स देयर प्राइड। तो हमको लोगों को क्रिटिसाइज करने से बचना चाहिए। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, जैसे मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से शुरुआत करता हूं। एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ से कुछ सामान टूट के गिर गया। अगर बच्चों के हाथ से अक्सर सामान छूट के नीचे गिरता है और टूट जाता है। तो दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग उस बच्चे को डांटते हैं। तुम देख के ये काम नहीं कर सकते, तुमने ये इतना महंगा शीशे का ये बर्तन तोड़ दिया। तो दोस्तों, हमने बच्चे को क्रिटिसाइज़ किया या हमने उसको स्कोल्ड किया। इससे बच्चे के मन में रिजेंटमेंट पैदा होगा, गुस्सा पैदा होगा, आक्रोश पैदा होगा। उसकी समझ में ये नहीं आएगा कि मैंने क्या गलती कर दी। वो तो खेल रहा था, हाथ से छूट के गिर गया। दोस्तों, हमको अपना बचपन याद करना चाहिए, जब हमसे ऐसी गलतियां होती थी और जब हमें उसके लिए डांट पड़ती थी तो हमें कितना बुरा लगता था। तो दोस्तों, ऐसी हालत में हमको क्या करना चाहिए? हमको उस गलती से आंखें फेर लेनी चाहिए। पहली चीज़ तो यही है, जिससे कि बच्चे को शर्मिंदगी का एहसास ना हो। अच्छा दोस्तों, जब बच्चे के साथ इतना हो सकता है, तब जब यही काम, क्रिटिसाइज करने का काम या स्कोल्ड करने का काम, जब हम एक भरे पूरे बड़े इंसान के साथ करते हैं तो उसको कितना बुरा लगता होगा। तो दोस्तों, हमको क्या करना है? हमको लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको उनको ऐसे इस तरीके से अपनी बात को उनके सामने रखना चाहिए जिससे कि वो अपनी गलती को, अगर उनसे सचमुच कोई गलती हुई है तो वो अपनी गलती को समझ भी जाए और उनको बुरा भी ना लगे। तो आपको अपने जो वर्ड्स हैं, जो जिस बात को आप कहने जा रहे हैं, उसको आपको उन सेंटेंसेस को ऐसे रीफ्रेज करना चाहिए, ऐसे शब्द आपको निकालने चाहिए, आपको ढूंढने पड़ेंगे वो ऐसे शब्द कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। इसीलिए किसी को भी क्रिटिसाइज करने के पहले हमको ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसा काम किया तो क्यों किया, क्या मैं उनकी जगह पर होता। अगर कहते हैं ना कि पुट योर सेल्फ इन टू दी अदर पर्सन शूज़, अगर मैं उनकी जगह पर होता तो क्या मैंने भी यही किया होता? क्या मुझसे भी ये गलती हुई होती या नहीं हुई होती? तो दोस्तों, इसीलिए किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना उसके प्राइड को हर्ट करने के जैसा है। और जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं लोगों को या स्कोल्ड करते हैं जब हम, तो ऐसे लोग हमको कभी भी पसंद नहीं कर सकते और अक्सर वो हमसे कतराने लगते हैं, हमसे कन्नी काट के निकल जाते हैं कि ये आदमी दोबारा हमको क्रिटिसाइज़ करेगा या हमको स्कोल्ड करेगा। ऐसे में क्या होता है दोस्तों? ट्रस्ट खत्म होता है, और जहाँ ट्रस्ट ही खत्म हो जाए वहाँ कामयाबी तो मिल ही नहीं सकती कभी। जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहाँ पर एक्चुअली कुछ भी नहीं हो सकता, कामयाबी तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए दोस्तों, हमको क्रिटिसाइज़ करने से बचना चाहिए। एक पॉजिटिव फीडबैक आप दे सकते हैं, बल्कि मैं कहूँ एक बैलेंस्ड फीडबैक आप दे सकते हैं उस इंसान को कि उसने कहाँ पर क्या ठीक किया, कहाँ पर उसको और भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। गलत किया ये नहीं बोलना है, उसको और कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है दोस्तों, यू आर 50% करेक्ट। अगर किसी से कोई गलती हो ही गई है तो आपको
ऐसा तो नहीं होगा कि उसका पूरा काम ही गलत होगा, कुछ काम उसने सही भी किया होगा। तो जितना % सही है वो हमको बताना चाहिए। यू आर 50% करेक्ट, यू आर 70% करेक्ट, फॉर द रेस्ट ऑफ 30% यू नीड टू वर्क हार्ड। जो 30% का जो बच गया है उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए या कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, ये सफल होने की पहली शर्त होती है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट समझते हैं। हम लोग दोस्तों बहुत ही जजमेंटल होते हैं, ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है जजमेंटल होना। हमको जज नहीं करना चाहिए लोगों को। मैंने एक बात लिखी है यहाँ पर, डोंट जज एनीवन। क्यों नहीं जज करना चाहिए? बिकॉज यू डोंट नो व्हाट बैटल दे आर फाइटिंग। हम नहीं जानते कि वो अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें किसी को देख करके हम पता नहीं लगा सकते, हमें ये अंदाज़ा कभी नहीं हो सकता कि उस आदमी की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए कहते भी है ना कि मीट एवरीवन, गिव एवरीवन यू स्माइल यू मीट। जिस किसी से भी आप मिलते हैं आपको उससे मुस्कुरा के बात करनी चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट बैटल दे आर फाइटिंग, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो अपने जीवन में कौन सी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे ही दोस्तों हमको किसी को भी जज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करते, अपने आप को स्कोल्ड नहीं करते, वैसे ही हमको दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो अपनी लाइफ में कौन सा बैटल फाइट कर रहे हैं। दोस्तों एक बहुत ही कमाल की बात है, इवन गॉड डजंट जज पीपल। भगवान या अल्लाह या क्राइस्ट, आप जिनको भी मानते हैं, क्या वो हमें कभी जज करते हैं? ये जो रोशनी है ये सबको मिल रही है, चाहे वो आदमी अच्छा हो चाहे बुरा हो। जितनी नदियाँ बह रही हैं उनका पानी हर किसी को मिल रहा है, चाहे वो आदमी अच्छा हो चाहे बुरा हो। यानी भगवान जो है वो हमको जज नहीं करते। हवा जो बह रही है, जो उसमें जो ऑक्सीजन है जो हम लेते हैं, वो सबके लिए है। तो जब भगवान जज नहीं करता तो हम कौन होते हैं जज करने वाले? इसीलिए दोस्तों हमको जज किसी को नहीं करके अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखना चाहिए कि उसने ये जो काम किया, क्या मैं वहाँ पर होता तो क्या मैं भी यही करता? इसलिए दोस्तों किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना या जज करना अच्छी बात नहीं है। हमको एक सहानुभूति भरा अप्रोच रखना है लोगों के लिए, और हमको उसी तरीके से उनके साथ डील करना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। लोगों के ज़ख्म पर दोस्तों मरहम लगाना चाहिए, न कि ज़ख्म को और भी कुरेदना चाहिए। अगर कोई हमारे सामने फिसल के गिर गया तो उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, न कि खूब ज़ोर से हंस देना चाहिए कि देखो देखो कैसे फिसल के गिर गया। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। कई बार सड़क पर कोई गाड़ी जा रही है, बहुत हैवी ट्रैफिक है, और जब भगवान न करे गॉड फॉरबिड कई बार किसी कार में आग लग जाती है, तो वहाँ खड़े होकर सेल्फी बनाने की बजाय थोड़ी हिम्मत दिखा के उस कार में का शीशा तोड़ के उसके अंदर जो आदमी फंसा हुआ उसको निकालना चाहिए। सेल्फी बनाने से क्या होगा? तो दोस्तों हमको लोगों को स्कोल्ड नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, और हमको उनको जज भी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको नहीं करनी है, जैसे आपका कोई जूनियर है, सब कुछ बोलने पर होता है दोस्तों। एक कहावत है दोस्तों, नो वन रिमेंबर्स वॉट यू स्पीक बट एवरी वन रिमेंबर्स हाउ यू स्पीक। इस बात को कोई याद नहीं रखेगा कि आपने उससे क्या बात कही थी, लेकिन इस बात को सभी लोग याद रखते हैं कि आपने उस बात को कैसे कहा था, द मैनर इन विच यू स्पीक। तो दोस्तों हमको ये बात याद रखनी है कि हम किसी बात को कैसे कहते हैं। वो बात सुनने वाले को बुरी लग सकती है कि अच्छी लग सकती है। इस पर दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आपके नीचे कोई मातहत है, कोई आपका जूनियर है या आपका नौकर ही है, सर्वेंट है, तो हम नौकर से क्या कहते हैं? मान लेते उसका नाम रामू है, हमको एक गिलास पानी चाहिए, तो हम कहते हैं रामू ज़रा एक गिलास पानी लाना। जब हम उसको ऑर्डर देते हैं, उसके लिए दोस्तों एक बहुत कमाल की बात कही गई है कि नेवर गिव डायरेक्ट ऑर्डर्स। कभी भी हमको डायरेक्ट ऑर्डर्स लोगों को नहीं देने चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए? आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछना चाहिए। इसका मतलब समझे आप? मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हमारा नौकर है तो हमारा तो अधिकार ही है उसको बोलने का, तुम ये काम करो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, पानी लेके आओ, ऐसा हमको लगता है। लेकिन दोस्तों हमको समझना चाहिए कि वो भी हमारी जैसा ही इंसान है, और उसकी मजबूरी है अभी नौकर बन के रहना। जितनी बार हम उसको ऑर्डर देते हैं उतनी बार उसके मन में रिजेंटमेंट होता है कि मैं नौकर हूँ, मैं गरीब हूँ, तभी तो मुझसे ऐसा कह रहे हैं, तभी तो ये लोग बार बार मुझ पे ऑर्डर चलाते हैं। इसकी जगह पर दोस्तों एक गिलास पानी लेके आओ, इसकी जगह पर अगर हम उससे ये कहें, रामू क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? अगर हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर हम किसी से ऐसे बात करें
रामू ज़रा एक गिलास पानी दोगे, तो वो आपको ला करके नहीं देगा और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। हमको ये ट्राई करके देखना चाहिए। जब भी आप किसी को डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं, चाहे वो आपके घर के मेंबर ही क्यों ना हो, आपसे उम्र में छोटे हैं, तो आप उनको दे सकते हो ऑर्डर, ज़रा एक गिलास पानी लाना। तो ये नहीं बोल के हमको बोलना चाहिए क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो। तो ये सुन के दोस्तों दूसरों को बुरा भी नहीं लगता और वो आपका काम भी कर देंगे। और आपका जो डील विथ पीपल, हाउ टू डील विथ पीपल, या जो मैन मैनेजमेंट है, वो भी टॉप पे चलता रहेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करना बंद करेंगे और उनकी तारीफ़ करना शुरू करेंगे, एक कहावत है ना, एनी फूल कैन क्रिटिसाइज बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर टू प्रेज पीपल। लोगों की तारीफ़ करने के लिए बहुत हिम्मत, बहुत बड़ी पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों हमको बड़ा बनना है, हमको छोटा नहीं बनना चाहिए और हमको लोगों को क्रिटिसाइज़ करना या स्कोल्ड करना नहीं चाहिए। एक और भी कहावत है, एनी फूल कैन स्कोल्ड और क्रिटिसाइज। कोई भी मूर्ख किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर सकता है या डांट सकता है। तो दोस्तों डांटना नहीं है, हमको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है और हमको लोगों की हिम्मत बढ़ानी है, उनकी अच्छी चीज़ों की तारीफ़ करनी चाहिए और हमको लोगों को जज नहीं करना चाहिए। हमको जो जो मानवीय कमज़ोरियाँ होती हैं, ह्यूमन वीकनेसेस, उनको समझ के, या वो आदमी जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति को समझ के हमको इस तरीके से उस आदमी के साथ डील करना है। और हमको लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देना है और हमको कभी किसी से ये नहीं कहना है यू आर रॉन्ग। एक्चुअली ये सेंटेंस बोलना ही छोड़ देना चाहिए अपनी लाइफ में, यू आर रॉन्ग। ये बहुत ही ऑफेंसिव सेंटेंस है, जिससे भी ये कहा जाएगा उसको बुरा लगेगा। दोस्तों इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे हमने जब किसी से कहा यू आर 50% करेक्ट, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। वैसे ही एक बहुत ही ऑफेंसिव सेंटेंस है, हिंदी में कई बार हम बोलते हैं नहीं नहीं आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। ये बहुत ही ऑफेंसिव सेंटेंस है। आप समझे नहीं का ये मतलब है कि सामने वाला आदमी बेवकूफ़ है और हम बहुत बड़े समझदार हैं कि हम उससे कह रहे हैं आप समझे नहीं। इसकी जगह पर हमको विनम्र होना चाहिए, विनम्रता दिखानी चाहिए और हमको ये कहना चाहिए कि शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा। ऐसा हम ट्राई करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप इस तरीके से बात करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, रातों रात कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब आप लगातार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ देंगे, जब आप लोगों को जज करना छोड़ देंगे, जब आप लोगों को तुम गलत हो ये कहना छोड़ देंगे, जब आप लोगों को पानी लाओ ऐसे बोलना छोड़ देंगे और आप उनकी तारीफ़ करना शुरू करेंगे, उनकी जगह पर अपने आप को रख करके देखना शुरू करेंगे, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उनकी तारीफ़ करना शुरू करेंगे सच्चे दिल से। अच्छा दोस्तों, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे दिल में सच्चाई होनी चाहिए। झूठी तारीफ़ कभी नहीं करनी चाहिए किसी की। झूठी तारीफ़ को लोग भांप लेते हैं। लोग, हम सब इमोशंस, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि हम सब इमोशंस से बने हुए हैं और हम सब बड़े समझदार होते हैं। सारे लोग समझदार हैं, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। तो झूठी तारीफ़ लोगों की समझ में आ जाती है। झूठी तारीफ़ नहीं करनी है, सच्चे दिल से तारीफ़ करनी है। अपने आप को समझाना है कि नहीं, मुझे अगर आपको कोई चीज़ उतनी अच्छी नहीं भी लग रही तो भी हमको अपने आप को समझाना चाहिए, अगर वो चीज़ अच्छी है तो, कि नहीं ये चीज़ अच्छी है तो मुझे इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हमको अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी दोस्तों हम दूसरों को तो बदल नहीं सकते, अपने आप को ही बदल सकते हैं। अपना सोचने का तरीका बदल करके, लोगों के साथ डील करने का तरीका बदल करके हम कामयाबी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करना शुरू करें तो आपको ज़रूर ही कामयाबी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले सेशन में हम फिर एक कमाल की चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।